बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहां पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। एक सोर्स ने ये बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजाम किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन यह फैसला हो गया है और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इतला के मुताबिक वहां पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस खत्म हो गया है।
عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے. دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتہ چلی. ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ میرے سورس نے کہا, میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا, لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو, اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں. تیسرا, عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا, لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا. ناظرین, یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے. دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاج کیا, اس کو گولیاں چلا کے کچل دیا گیا. اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ سب جانتے ہیں, اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ, پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے. اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے, خوفزدہ ہے, انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں, یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے, کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا, انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ, ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, محمود اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر, تو یہ جو آفر ہے اس سے ویسے فائدہ اٹھانا چاہیے, بمپر آفر ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا, اگر آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں تو میں آپ کو عمران خان سے گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا. آئے مل کر بیٹھیں اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں, سیاستدانوں کو یہی ڈر ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے, فراڈ کیا ہے, ہم دوبارہ پھنس جائیں گے. تو محمود خان اچکزئی نے کہا جی میں گارنٹی لے کر دیتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن سارے ڈرے ہوئے, آرمی چیف نے وہ لے لیا استثنا ساری زندگی کے لیے.